राहुल यान 20 साल से न तो उसकी लॉन्चिंग हो पाई है और न तो लैंडिंग भी हो पाई है। मेरे बहनों भाइयों, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान की सफलता की लॉन्चिंग भी हो गई, लैंडिंग भी हो गई, परंतु राहुल यान 20 साल से न तो उसकी लॉन्चिंग हो पाई है और न तो लैंडिंग भी हो पाई है। और दुनिया को आश्चर्य है कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से कम बजट में भारत ने मंगलयान तैयार कर लिया, चंद्रयान मिशन को पूरा कर दिया, सूर्ययान मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहनों भाइयों, आप सबके कारण यह नए भारत की आवाज है, यह नए भारत की ताकत है जो कहती है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान और हमारा भारत महान। दुनिया के आपको आश्चर्य होगा कि भारत में जितने लोगों को कोरोना का टीका लगा है, जितनी डोजेज लगी हैं, दुनिया के किसी भी देश में उतनी डोजेज कोरोना की नहीं लगी हैं जितनी की भारत में लगी है। और आज हमारे भारत की स्थिति वैक्सीन के मामले में ऐसी बन गई, टीका के मामले में, कि हम दुनिया के दूसरे देशों को, मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों को, लगभग 100 देशों को हम लोगों ने भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए वैक्सीन को, टीके को, उनको भेजने का काम किया है। यह हैसियत भारत की बनी है। और आपने देखा इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन में हमारे लगभग हजारों, 23,000, 24,000 ऐसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करने गए थे, वो फंसे हुए थे। उनके सारे माता पिता यहां कहते थे, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, यूक्रेन से हमारे बच्चों को सकुशल लेकर भारत की धरती पर आओ। गंभीर संकट था। जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वह करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखा दिया। मेरे बहनों भाई, टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 23,000 वहां पढ़ने वाले छात्र भारत में आ गए। यह भारत की ताकत बनी। और मेरे बहनों भाइयों, जब तक हर राज्य के रहने वाले लोगों के द्वारा हम लोगों को संबल नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगी, हमारी सरकारें नहीं रहेंगी राज्यों में, तब तक मैं समझता हूं कि इन सब सारी शानदार उपलब्धियों को हासिल कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस बार के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से अधिक बहुमत से विजय दिलाकर आप सरकार बनाएं, यही आप सबसे अपील करना चाहता हूं।